साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के गोपालगंज जिले की कुचाय कोट सीट से एक माफिया को, एक गुंडे मवाली को जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस माफिया प्रत्याशी का नाम है अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में एक जिला है गोपालगंज। ये जिला सारण प्रमंडल में आता है, सारण कमिश्नरी में, और गोपालगंज बिल्कुल यूपी की सीमा से लगा हुआ है। तो ये जो गोपालगंज है, इसकी इसलिए भी चर्चा होती है क्योंकि ये लालू यादव का गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है। लालू का गांव फुलवरिया इसी गोपालगंज जिले में है। और इसी गोपालगंज जिले की एक विधानसभा सीट है, असेंबली की सीट है कुचाय कोट। ये जो कुचाय कोट का इलाका है, इसकी मिट्टी बड़ी उपजाऊ है और यहाँ गन्ने की बहुत खेती होती है, और गन्ने की खेती की वजह से इस इलाके में थोड़ी बहुत खुशहाली भी है। लेकिन इस कुचाय कोट इलाके में बहुत सारे गुंडे मवाली भी रहते हैं, इसलिए यहाँ यदि गन्ने की मिठास है तो माफिया का की खटास भी है। तो इन्हीं माफिया में से एक बड़ा नाम है सतीश पांडे का। ये जो सतीश पांडे है, ये हथुआ थाना क्षेत्र के नया गांव तुलसिया गांव का रहने वाला है। सतीश पांडे जवानी के दिनों में काफ़ी पहलवानी करता था, कुश्तियाँ लड़ता था। तो लोगों ने कहा कि पहलवान जी, आपकी तो अच्छी कदकाठी है, बिहार पुलिस में आप शामिल हो जाइए। तो सतीश पांडे पुलिस में बहाल हो गया, सिपाही बन गया। सतीश पांडे कुछ दिनों तक गोपालगंज के डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का बॉडीगार्ड भी रहा, अंगरक्षक भी रहा। लेकिन बाद में सतीश पांडे का मन नहीं लगा पुलिस की नौकरी में, और वो पुलिस की नौकरी छोड़कर क्रिमिनल बन गया, मतलब जरायम की दुनिया में आ गया, अपराध करने लगा। और धीरे धीरे सतीश पांडे का जो गिरोह था, उस पूरे इलाके में, जो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, तीनों जिलों में उसका गैंग काफी एक्टिव हो गया। उन दिनों सिवान का बड़ा माफिया डॉन था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसको लालू की सरपरस्ती हासिल थी, लालू का संरक्षण मिला हुआ था। शहाबुद्दीन सिवान का एमपी भी था। तो सतीश पांडे और शहाबुद्दीन के बीच काफी, मतलब अदावत हो गई थी, दुश्मनी थी, 36 का रिश्ता था, और काफी खून खराबा भी होता था उनके गैंगवार में। तो ये किस्सा था। बाद में क्या हुआ, सतीश पांडे धीरे धीरे पीछे चला गया बैकग्राउंड में, और उसने अपने रिश्तेदारों को आगे कर दिया। उसने अपनी पत्नी को, उर्मिला देवी को, गोपालगंज जिला परिषद का चेयरपर्सन बनवा दिया, अध्यक्षा बनवा दिया। फिर सतीश पांडे ने अपने बेटे को, मुकेश पांडे को, गोपालगंज जिला परिषद का ही अध्यक्ष बनवाया, चेयरमैन बनवाया। और फिर सतीश पांडे ने अपने छोटे भाई को आगे किया, सियासत में उतारा, जिसका नाम है अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। अब ये पप्पू पांडे भी बड़ा क्रिमिनल है। पप्पू पांडे ने काफ़ी खून खराबा किया है। एक कृष्णा शाही नाम का पॉलिटिकल वर्कर हुआ करता था, कारकुन हुआ करता था एक पार्टी का, उसका खून इसने करवा दिया, अमरेंद्र पांडे यानी पप्पू पांडे ने। उसकी जो वाइफ थी, कृष्णा शाही की वाइफ शांता शाही, उसने पुलिस को बताया, सबको बताया कि भाई पप्पू पांडे ने मेरे शौहर का कत्ल करवाया है, मेरे पति की हत्या करवाई है। उसके कुछ दिनों बाद यूपी पुलिस ने पप्पू श्रीवास्तव नाम के एक शूटर को पकड़ा, शार्प शूटर को। उसने भी यही कहा कि मुझसे हत्या करवाई,
पप्पू पांडे ने कहकर, और उसने पुलिस को ये इत्तला भी दी कि पप्पू पांडे के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छः AK-47 राइफल्स हैं, AK-47 राइफल है। लेकिन पप्पू पांडे का कुछ बिगड़ा नहीं, जैसा होता है। उसके बाद क्या हुआ कि पप्पू पांडे ने अनिल शाह नाम के एक शराब व्यापारी का कत्ल करवा दिया। कहते हैं कि पप्पू पांडे ने अनिल शाह से 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए रंगदारी टैक्स मांगा था, एक्सटॉर्शन मांगा था, और उसने देने से जब मना कर दिया तो अनिल शाह का कत्ल हो गया। फिर एक अनिल तिवारी नाम के भी आदमी को इसने गोली मरवाई। उसके बाद एक कुशवाहा कुशवाहा करके वहाँ छोटे मोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनकी भी हत्या पप्पू पांडे ने करवा दी। उसके बाद आप जानते हैं पूरे बिहार में, या यूं कहे पूरे हिंदुस्तान में, अपराध का और राजनीति का एकदम चोली दामन का रिश्ता है। सारे गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे MLA MP बनते हैं। तो पप्पू पांडे भी राजनीति में आ गया, और इसे सबसे पहले टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने, जिसकी लीडर आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती है। अब देखिए नेताओं का पाखंड देखिए, ये जो बहन मायावती है, ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, दलित राजनीति की बातें, बाबा साहेब अम्बेडकर की बातें, और ये और वो क्या क्या। लेकिन जब टिकट देने का समय होता है तो एक ब्राह्मण क्रिमिनल को टिकट दे दिया जाता है, पप्पू पांडे को। ब्राह्मणों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन पप्पू पांडे को टिकट देना गलत था। बहन जी मायावती पर टिकट बेचने के भी इल्जाम लगते रहे। तो पप्पू पांडे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, यानी हाथी छाप पर बैठकर पहुंच गया विधानसभा में, असेंबली में। उसके बारे में कहते हैं कि वो इलाके में घूमता था और कहता था कि बटन दबाओ हाथी पर, नहीं तो गोली छाती पर। अब जब ऐसा प्रचार किया पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे ने, तो एक पूरा दहशत का माहौल हुआ। इसके विरोध में जो उम्मीदवार थे उन्होंने निकलना बंद कर दिया, उनका प्रचार भी ठीक से नहीं हो सका, और ये बिल्कुल विधानसभा में जाके माननीय विधायक बन गया, ऑनरेबल MLA बन गया। तो जब बड़ा हो रहा था पप्पू पांडे और बड़ा क्रिमिनल हो रहा था, तो जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है, नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, पलटू राम को अपराधियों से बहुत मोहब्बत है, क्रिमिनल्स से बहुत मोहब्बत है। तो पलटू राम ने न्योता भेजा अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को कि आप पटना आइए, पटना में मुझसे मिलिए। और पटना में CM हाउस में मुलाकात हुई पप्पू पांडे और पलटू राम की, और लोग कहते हैं कि पलटू राम ने पप्पू पांडे के पैर पकड़ लिए कि हुजूर माई बाप, आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ के ही जनता दल यूनाइटेड में आ जाइए, आप हमारे साथ मिलकर सुशासन की स्थापना कीजिए बिहार में। तो पप्पू पांडे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मायावती का साथ छोड़ दिया और पलटू राम के साथ चलाया जनता दल यूनाइटेड में। उसके बाद से 2-3 बार से वो JDU के टिकट पर, यानी तीर छाप पर बन रहा है कुचायकोट का विधायक। 2-3 साल पहले पप्पू पांडे ने एक तेहरे हत्याकांड को, ट्रिपल मर्डर को भी अंजाम दिया था। हथुआ थाना क्षेत्र में ही गोपालगंज में एक गांव है रूपनचक, वहां एक RJD कार्यकर्ता के घर पर अपराधियों ने हमला कर दिया, और उस RJD कारकुन के जो बुजुर्ग माँ बाप थे, उन दोनों का कत्ल कर दिया, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। 70 बरस के उसके पिता थे और 65-66 की उनकी माँ थी, और एक भाई को भी घायल कर दिया, जिस भाई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो इस तरह यह तेहरा हत्याकांड हो गया, 3 लोगों का खून हो गया। उसमें भी नाम आया अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का। लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं पप्पू पांडे का, क्योंकि वही जो नालायक चीफ मिनिस्टर है बिहार का पलटू राम, उसने गोपालगंज SP को, सारण के DIG को, सबको फोन करके कह दिया कि भाई ये तो हमारे आदमी, इनका कुछ होना नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए वही जो पप्पू पांडे है, उसको फिर टिकट दिया गया है कुचायकोट से, और उसने अपना नामांकन भरा है। चर्चा ये है कि यदि इस बार जीत जाता है पप्पू पांडे, तो उसकी पत्नी है अंजू पांडे, उसको भी वो राजनीति में लाने की कोशिश करेगा, उसको भी MLC बनाने की कोशिश करेगा। इस बारे में
पलटू राम और पप्पू पांडे के बीच बातचीत भी हो चुकी है। अब देखिए बिहार में क्या खेल चल रहा है। जो तड़ीपार होम मिनिस्टर है इंडिया का, तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, वो बार बार बिहार में आके कह रहा है शहाबुद्दीन का बेटा खड़ा हो गया, शहाबुद्दीन का बेटा खड़ा हो गया, उसको हराइए, उसको हराइए। मैं भी मानता हूँ कि शहाबुद्दीन बहुत खूंखार क्रिमिनल था, हैवान था, और शहाबुद्दीन से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन शहाबुद्दीन का बेटा तो दिखाई दे रहा है तड़ीपार अमित शाह को। लेकिन एनडीए ने, बीजेपी और जेडीयू ने जो इतने गुंडे मवालियों को खड़ा किया है, वो तड़ीपार गृह मंत्री को दिखाई नहीं देता। वो पप्पू पांडे को हराने की बात नहीं करता। और बिहार में देखिए ये क्या अपराध का की स्थिति है। अपराध चरम पर है। चर्चा तो यहाँ तक है कि यदि इस बार भी कहीं पलटू राम गलती से फिर सीएम बन गए तो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को मिनिस्टर भी बना सकते हैं, मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। ये बिहार के हालात हो गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, बिहार का ये नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है पलटू राम। वो माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। यदि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किसी माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए तो आप बताइए क्राइम कंट्रोल कैसे हो गया, अपराध नियंत्रण कैसे होगा। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था AK-47 मामले में। कायदे से पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी थी, लेकिन कोई अपील नहीं की गई क्योंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। और अभी मैंने बताया कि पप्पू श्रीवास्तव नाम के एक शार्प शूटर ने पप्पू पांडे के बारे में बताया कि इसके पास 6 AK-47 है। AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार होता है, किसी व्यक्ति को ये हथियार नहीं मिलता, किसी को इसका लाइसेंस नहीं मिलता, ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। बिहार में सिर्फ पप्पू पांडे के पास ही नहीं, बीजेपी नेता, भाजपा के नेता सुनील पांडे के पास भी AK-47 है, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। कायदे से पप्पू पांडे के भी ठिकानों पर रेड होना चाहिए, सुनील पांडे के ठिकानों पर भी रेड होना चाहिए और इनके AK-47 जब्त होने चाहिए। लेकिन बिहार के IAS और IPS मैं आपको बताता रहता हूँ, मर्दाना कमजोरी के शिकार है, नामर्द और नपुंसक हो गए हैं, कायर और बुजदिल हो गए हैं। बिहार के IAS और IPS में हिम्मत नहीं है किसी माफिया पर हाथ डालने की। बिहार के IAS और IPS सिर्फ गरीब और कमजोर आदमी पर जोर जोर से भौंकना चाहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुचाई कोट की जनता से, वहां के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस क्रिमिनल को, अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं पहुंचने दें, क्योंकि ऐसे अपराधी पूरे समाज के, देश के, दुनिया के दुश्मन हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।